नमस्कार, प्रणाम। मैं नितेश और स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सबके एक बार पंडित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन भी था और सारणी जो थी कुछ मानों पे आधारित, जैसे होता साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, इस प्रकार के करके जो कुछ क्वेश्चन था उस पर कुछ बना था। आज मैं उसी को फिर से पुनः आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ और यह वीडियो जो खास कर उन भाइयों के लिए बनाया जा रहा है जो मैट्रिक में 2021 के एग्ज़ाम देने वाले हैं। यह खास कर उन्हीं लोगों के लिए है। और यह जो आज का क्वेश्चन है, आज का इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होगा। इसमें से लगभग प्रति वर्ष जो भी मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है 5 या 7 नंबर की क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलती है। तो आज देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, हम आगे वाला क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे लगा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है? cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? cos 45 डिग्री और बटे में है आपका sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। क्या है? sec 30 डिग्री प्लस में क्या है? कोसेक 30 डिग्री। आपको इन्हीं की मानो बताना है। ऊपर दी गई है क्वेश्चन में क्या? cos 45 डिग्री बटे में क्या है? sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इन्हीं के मानों को आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूँगा कि छोटा छोटा ही लिखूँ और आप भी गौर से इसे देखें। देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 45 डिग्री का जो मान होता है, कॉस में 45 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/√2 होता है। ये कैसे होता है कल हमने पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया? 1/√2 हो गया। और sec 30 का मान जो होता है 2/√3 होगा और कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2 होगा। तो आप इसका अब शुरू करें, सॉल्यूशन क्या होता है। देखो इसका हल क्या होगा। cos 45 डिग्री का मान कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 1/√2 हो गया। और बटे में आप आएंगे, कोसेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 2/2/√3 और प्लस में इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 2 होता है। जब इस टाइप पर आ गया तो आपको याद आ रही होगी कि नीचे व ऊपर में तो अभी कोई चेंज आने वाला नहीं है। जो चेंज अभी आएगा वह कहाँ आएगा? नीचे में आएगा। कैसे? तो यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और मैं इसे एलसीएम पे ही बनाऊंगा। तो देखिए क्या होगा, 1/√2 तो होगा ही होगा, 1/√2 होगा ही होगा। साथ में कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस इसमें जब गुना करो तो 2 कितना हो गया? 3 और बटे में कितना हो गया? ये हो गया आपका भी √3। अब शायद एक बात आपको जरूर ही याद आती होगी, वो क्या है कि जब बट्टा का बट्टा होता है तो हम क्या करते हैं? नीचे वालों को पलट के गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? इस नीचे वालों को पलट के गुना करते हैं। तो देखो ऐसे अब होगा। कैसे होगा? 1/√2 तो होगा ही होगा और बट्टे में क्या आएगा? ये वाला अब नीचे वाला चला जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाला कहाँ आ गया मान आपका? नीचे। कितना? 2 + 2√3। सो आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हो। अब आगे पर आपको देखता होगा 1 से इसमें गुना है, 1 से जब आप √3 में गुना करोगे तो कितना होगा? सो आपका यह √3 ही होगा। तो क्या लिखोगे? √3 और बट्टे में क्या होगा? ये देखो 2 से जब इस 2 में गुना करोगे, √2 से जब 2 में गुना करोगे तो कितना होगा? 2√2 हो जाएगा। और इसी √2 से जब इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2√6 हो जाएगा। जब इस प्रकार से आ जाए तो यहाँ से अब एक ही रास्ता है, वो है हरों का परिमेयकरण करे। क्या करे? हरों का परिमेयकरण करे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण करते हैं। अब वो परिमेयकरण कैसे होता है? ऐसे होता है, इन्हीं नीचे यहाँ से छोड़ते हैं, यहाँ से लिखते हैं एक बार। √3 का √3 लिख दिए, 2√2 है तो 2√2 लिख दिए,
प्लस में कितना है 2√6 है, तो हम इसको पुनः लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब परिमेयकरण किया जाता है तो इस केवल साइन को ही देखा जाता है। साइन किस चीज़ में, प्लस में, तो ये वाला साइन आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 2√2 तो है ही, और माइनस में कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। और यही चीज़ हम कहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2√2 और माइनस कितना 2√6 होगा। जब इस टाइप आ गया तो आपको एक बात और याद आती होगी कि नीचे वाला जो फॉर्म है आप देख रहे होंगे a+b, a-b। जब इस टर्म पर आ जाए तो हम क्या लिखते हैं, a² माइनस के b², और ऊपर वाला में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखो जब इससे इसमें गुना करोगे, इससे इसमें गुना करोगे तो क्या होगा आपका, इसमें जब गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√6। इससे जब गुना किए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2√6 हो गया। और जब इससे फिर इसमें गुना करोगे तो माइनस तो साइन आएगा, और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और नीचे वाले फॉर्म में तो हमने आपको बता दिया है क्या होगा कि a² माइनस b², ए की जगह पर कितना दिख रहा है, तो ये देखा 2√2, और माइनस b की जगह पर कितना है 2√6 है। अब कितनों को तो ये डाउट होगा कि भाई इसमें ए कौन है बी कौन है, तो आपको ये तो पहले वाली वीडियो देखनी होगी। तो देखिए अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, क्या हो गया, ये बन गया आपका a² माइनस के b²। अब हम लिखेंगे ऊपर वालों को क्या लिखेंगे 2√6, और माइनस में क्या लिखेंगे 2 गुना, जब इस 18 के तुरेंगे तो 3 3 9 होगा, और रूट में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और बट्टे में क्या आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 छक्के 24 हो जाएगा। सो आप इतना इसको लिख सकते हो। अब क्या लिखोगे, आपको लिखना होगा 2√6 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 2 3 6, यानी 6√2 हो गया। और बट्टे में दिख रहा है ना, बट्टे में क्या होगा, इसमें से जब घटाओगे तो माइनस का 16 होगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब आओगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है, आंसर आपका नीचे जो है माइनस में नहीं दिया हुआ है। अभी तक यहाँ तक आंसर ठीक है, पर ये जो है आपका माइनस में नहीं दिया है। तो माइनस को अब हटाते कैसे, इसको पहले इधर लाएंगे, क्या लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 और प्लस √2, और प्लस का कितना है 2√6 है, और बट्टे में कितना है, तो ये है आपका माइनस का 16। अगर हम ध्यान दे तो 2 से इसमें भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है ना, तो 2 को बाहर निकालो, माइनस 2 को जब बाहर निकालोगे तो क्या होगा 2 3 6, तो यहाँ पे लिखो 3√2, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 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 क्या जाएगा प्लस हो जाता है। अब यहाँ से जब 2 बाहर निकल गया, सो बचा क्या है, अब आपका 6 ही बचा है, और बट्टे में कितना है माइनस का 16 है। जैसे इस माइनस से माइनस के कट जाएगा, जब 2 से इसको काटेगा तो कितना बार में हो जाएगा 8 बार में। तो ये आपका कितना हो गया, सो आपका ये हो गया अब 3√2, और माइनस में कितना 6, और बट्टे में 8। सो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छी लगी होगी, और यह क्वेश्चन खास कर ज़्यादातर मैट्रिक के एग्जामों में देखा गया है। ठीक, तो इसे आप गांठ बांध के इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई त्रुटि आती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसका क्या है। सो मैं आगे वाला बोर्ड पे जब क्वेश्चन लगाऊं उससे पहले मैं इस बोर्ड को साफ कर लूं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है वह इसी से रिलेटेड है, और क्या है उससे आप एक बार जरूर देखें। और हाँ, ये जो आपका जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10वां 10th का 8.2 का सॉल्यूशन है। तो आप देखें,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। यह है आपका साइन 30 डिग्री प्लस में क्या है tan 45 डिग्री और माइनस में कोसेक 60 डिग्री। माइनस में क्या है? कोसेक 60 डिग्री और बट्टे में यहाँ से यहाँ तक है सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री और प्लस में क्या है? प्लस में कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्या है? कॉट 45 डिग्री। सबसे पहले इनकी मानों को आपको पुट करना होगा। क्या करना होगा? मानों को पुट करना होगा। तो देखिए मानों को आप कैसे पुट करेंगे। तो सबसे पहले आप बताओ 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? यह है आपका आज का क्वेश्चन नंबर 2। साइन में देखा जाए तो 30 के मान 1/2 होता है। tan में 45 का मान 1 होता है। कोसेक में 60 डिग्री का मान क्या होता है? वही होता है जो साइन वाला का होता है। ठीक है, उसका उल्टा होता है। और सेक 30 डिग्री का मान ये होता है 2/√3। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और इस 45 डिग्री का मान 1 होता है। सो आप इतना तो लिख ही सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप इतना अवश्य कर पाएंगे। अब इससे आगे की सॉल्यूशन मैं खुद बता देता हूँ। देखो आगे पर क्या है? आगे पर है आपका जब इसकी नीचे वैल्यू कुछ दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे कितना लगाते हैं? बट्टे में 1 लगा देते हैं। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत है भाई। यहाँ से भी हम कुछ नहीं देख रहे तो 1 लगा देते हैं। अब आपको दिखता होगा कि ऊपर वाला भी भिन्न का जोड़ बन चुका है, नीचे वाला भी भिन्न का जोड़ बन चुका है। तो मैं इससे बनाऊं और इससे दोनों को एक ही साथ बनाता हूं। तो देखिए कैसे होगा। अब इसको क्या लिखोगे? अब 1 2 1√3 का एलसीएम कितना होगा? जब इनका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। अब जब इससे इसमें भाग दोगे तो 2 वाला तो टर्न कट गया, बचा कौन? √3। और √3 से 1 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? √3। प्लस में आ जाओ। प्लस में क्या है? ये है आपका प्लस में है आपका ई वाला से जब ई वाला काटोगे 2 से 2 नीचे 1 से ना, 1 से जब इसमें भाग करोगे तो कितना 2√3 होगा और 1 में जब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2√3 हो ही जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। √3 से जब इसको काटेंगे तो √3 वाला टर्न कटेगा और 2 जाके इसमें क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो सो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपका? 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे अब नीचे वाला उसी प्रकार से है। जब इनका एलसीएम लिया जाता है कितना? 2√3 हो जाएगा और √3 से √3 काट दोगे, 2 में 2 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का दे दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो आके इसमें √3 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा जी? √3 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस का साइन फिर से दे दो और ई वाला से ई वाला में भाग दोगे तो कितना होगा? 2√3 होगा। 2√3 से 1 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। सो आप इतना तो अवश्य कर पाओगे, आप इतना जरूर कर पाओगे। अब इसके आगे देखो, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है अगर इस √3 के आगे हम देखें तो कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम 1 लगा देंगे। इसके आगे क्या दिख रहा है? ना कुछ दिख रहा है तो हम 1 लगा देंगे। बात साफ है ना? अब देखो 1√3 2√3 अगर हम जोड़े, 1√3 और 2√3 जोड़े तो हम कितना होगा जी? 3 हम पाएंगे। और माइनस में 4 को फिर से पुनः लिखाएंगे। अभी कितना है? √3 है तो इसको लगाएंगे और मेन बाटा को पुनः चढ़ाएंगे। अब यहाँ पे कितना है? 4 है तो 4 को तो लिखेंगे, साथ ही 1√3 और 2√3 कितना हो गया? ये हो गया आपका 3√3 और बटे में क्या है? आपका है 2√3। बात समझ में आई? सो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की कंडीशन देखो क्या है। आगे की कंडीशन है 4 मंजिल का हो चुका है। ठीक, 1 2 3 4। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाए तो क्या होता है? नीचे वाला को पलट के गुना कर दिया
जाता है। तो नीचे वालों के आप पलटोगे कि नहीं, पलटोगे तो कितना हो जाएगा आपका 3√3 माइनस में 4 बट्टे में 2√3 और गुना क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा 2√3 और बट्टे में कितना होगा 4 + 3√3 हो जाएगा। सो आप इसको इससे अब काट दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√3 माइनस में 4 बट्टे में हो गया 4 + 3√3। बात समझ में आई। अब आगे पर देखो, आगे पर क्या होगा। जब ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो जाए तो हमने बताया है कि ऐसी कंडीशन जब लागू हो तो फिर हरों का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो वही काम यहाँ पे लेते हैं। क्या हो जाएगा अब 3 कितना है जी, 3√3 माइनस में 4 और बटे में कितना है, ये है आपका 4 + 3√3, यही ना है, यही है। एक तक 3√3 है। अब जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ये वाला मान आपका ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस है तो साइन माइनस में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 4√3, यही ना होगा, यही होगा। ठीक है। तो अब आप इसके आगे पर की कहानी को देखें। आगे पर जो कहानी है वो क्या है, आगे पर की जो कहानी है वो है, इसको इससे गुना, आई नीचे वाला टर्म हमेशा आपको मिलता है a² - b² के टर्म पर। तो जब इससे इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3 12√3। इसी से जब इसमें गुना करोगे तो आगे प्लस है साइन, इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 × 3 = 9 × 3 = 27। अब इससे गुना करना, -4 से गुना करोगे 4 में तो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, 4/3 12√3 हो जाएगा। और बट्टे में क्या लिखोगे, a² माइनस का क्या होता है दिख रहा है ना, माइनस का b² के मान कितना है, ये है आपका 3√3 का स्क्वायर। ऐसी कंडीशन है। अब देखो 12√3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 24√3 और 16 गो 27 गो और 16 कितना हो गया, ये हो गया आपका -43 गो। अब 12√3 कितना हो गया आपका 24√3 हो गया। और बट्टे में कितना हो गया, 4 × 4 = 16 और 3 × 3 = 9 × 3 = 27 हो गया। अब क्या हो जाएगा आपका -43 प्लस 24√3 और बट्टा में कितना हो गया आपका, घटाओगे तो हो जाएगा -11। सो माइनस नीचे शोभा नहीं दे रहा है, इसलिए हम माइनस को हटाएंगे। कैसे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को एक को कॉमन निकालते तो क्या हो जाएगा, जब इसको इससे करोगे तो हो जाएगा +43 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कितना होगा 24√3 और बट्टे में कितना हो जाएगा -11। सो -1 से इस वाला काट लोगे तो कितना होगा 43 - 24√3 और बट्टे में क्या हो गया 11, दिख रहा है ना। सो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ठीक है, आज का ही रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके पास वाले लाइक बटन है उसे दबा दें, क्योंकि बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाई जा रही है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं अब इसी का अगला क्वेश्चन बोर्ड पे पेश कर रहा हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है, वह भी इसी से रिलेटेड है, आप उसे भी बना सकते हैं। और टाइम कितना मिनट का हो गया जी, 19 मिनट। मात्र 1 क्वेश्चन और बनेगा। तो देखिए मात्र अब 1 ही क्वेश्चन बन पाएगा, क्योंकि टाइम जो है कुछ अधिक हो गया। वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आती है जो अधिक मिनट का हो जाता है। सो मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन और है वो भी स्पीड में ही करा दे, क्योंकि अब इतना तो टाइम बचा नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, वो बिल्कुल इसी पर आधारित है। तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है। आज का तीसरा प्रश्न है 5
कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कितना है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में क्या है आपका प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और क्या है माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बट्टे में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यही ना है यही है। सो आप अब इसका आंसर देखो अब किस प्रकार से देखो इसका आंसर तुम सबसे पहले तो मान आपको पुट करना होगा। अगर हम देख रहे हैं 5 इसमें क्या है कॉस के साथ है गुना के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके मानों के साथ भी हम गुना के रिलेशन ही लगाएंगे। वो कैसे तो वैसे 5 गुना क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है ये होता है आपका 1/2 होता है स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर हम लगाएंगे ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता ही है। चलो 4 है तो 4 लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे माइनस में tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हम इसका 1 के स्क्वायर लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना नहीं है। अब आगे पर देखो आगे पर क्या हो रहा है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। इसका मान कितना होता है इसका मान होता है √3/2 तो इसको भी क्या करेंगे पुट यहाँ पे कर देंगे। अब आगे पर हम देख रहे हैं आगे पर क्या हो रहा है 5 के 5 रहते हैं गुना में 1 का स्क्वायर 1 होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस में जब इसको गुना 4 के 4 रहने देते हैं 2 दूने कितना होता है 4 होता है और 3 का 3 ही हो जाएगा माइनस में 1 होगा और बट्टे में अब देखो बट्टे में क्या होगा 1 का 1 होगा 2 का 4 होगा 3 का 3 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सो आप इसके आगे पर अब देखो क्या लिख सकते हो 5 से जब 1 में गुना करोगे तो 5 ही हो जाएगा और बट्टे में 4 हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है ना यहाँ तक यहाँ बोलो चलो यहाँ तक दिख रहा है ना 5 का 5 हो गया और बट्टे में कितना हो गया 4 हो गया और प्लस में क्या हो गया 4 चौक 16 और बट्टे में कितना हो गया ये आपका 3 हो गया और माइनस का 1 हो गया और पूर्ण बाटा कितना है 1/4 है और प्लस में कितना है 3/4 है यही ना है यही है। यहाँ पे कितना है 3/4 है। जब इसको आगे पर बढ़ाओगे तो तुम्हारा क्या होगा इनका एलसीएम जो है आपको मिल ही जाएगा कितना तो ये मिलेगा आपको कितना होगा जी 4×3 12 एलसीएम बनेगा और इसके जब भाग दोगे इसमें तो कितना बार में जाएगा 3 बार में और 3 से 15 में गुना करेगा तो 3×5 15 प्लस का साइन है तो प्लस दे दो इसको भाग दोगे इसमें तो 4 बार में जाएगा और 4 चौका 16 चौका 64 होता ही है। और यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस का साइन दे दो और जब इसमें भाग करोगे तब 12। आगे पर देखो वो नीचे है क्या इनका एलसीएम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम भी हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा 1 + 3 ही हो जाएगा। जब इसको लिखोगे तो इसको जोड़ोगे तो कितना होगा 5 4 9 होगा 5 4 9 होगा और इसको 6/1 7 होगा माइनस में कौन होगा 12 और बट्टे में कौन होगा 12 और मेन बट्टा जो है आपका ये 4/4 तो कट का आपका 1 हो गया तो एक अब इसको हटा ही दोगे 1 से कुछ भी करोगे तो उतना ही आएगा। सो इसमें से जब घटाओगे तो कितना होगा तुम्हारा 7 हुआ और इसमें से घटाओगे तो 6 होगा और बट्टे में कितना है 12 अब एक ऊपर लगे गुना करोगे तो भी इतना ही मान निकलेगा। सो आपका इसका मान कितना देखने को मिला 67/12। सो आप इस प्रकार से क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक। अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।